स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमंस के बारे में स्टडी करेंगे। प्लेसेंटा सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है और एनिमल किंगडम में कहीं और ये नहीं पाया जाता है। प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सेल्स इसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है बिटवीन फीटस एंड मदर। तो हम देखेंगे कि प्लेसेंटा डेवलप कैसे होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि ब्लेस्टुला फॉर्मेशन हो जाता है और उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। एंडोमेट्रियम की वॉल में जब ब्लेस्टुला इम्प्लांट हो जाता है तो उसके आउटर मोस्ट सेल्स जो होते हैं, जिनको ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, वो एंडोमेट्रियम में वो इम्बेड हो जाता है और वो मल्टीप्लाई करने लगता है। उस दौरान उस मल्टीप्लिकेशन में वो उसमें आउटर सेल लेयर और इनर सेल लेयर बनती है। जो ट्रोफोब्लास्ट के आउटर सेल लेयर्स होते हैं वो जो हैं एक थिन लेयर फॉर्म करते हैं और उसमें विलाई लाइक प्रोसेसेस फॉर्म होने लगते हैं। ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स होते हैं वो कोरियन का फॉर्मेशन करते हैं और कोरियन एक थिन मेम्ब्रेन होती है और उसमें विलाई लाइक फिंगर लाइक प्रोसेसेस फॉर्म होते हैं जो कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम से वो उसके गैप में अपने को, उसके क्रिप्स में अपने को फिट करते हैं। ये जो विलाई होते हैं, कोरियनिक विलाई, वो उसमें माइक्रोविलाई पाई जाती हैं और वो जो नरिशमेंट है एंडोमेट्रियम के द्वारा वो डिराइव करते हैं और अपने स्केटरी वेस्ट को अपने थ्रू उसको पोर करते हैं और वो मदर के ब्लड में होता हुआ वो किडनी के थ्रू बाहर चला जाता है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं उसका आउटर सेल लेयर जो है वो कोरियन फॉर्म करेगा, एक थिन मेम्ब्रेन होती है। ये ऐसे सेल मेम्ब्रेन की तरह से मेम्ब्रेन नहीं, बल्कि ये कुछ सेल लेयर्स की बनी होती है और थिन होती है, इसलिए इसको थिन मेम्ब्रेन कह रहे हैं। उसी दौरान इन द मीनवाइल जो इनर सेल मास होता है ब्लेस्टोडर्म में, वो जो है उसमें दो कैविटीज़ अपीयर होती हैं और वो दोनों कैविटीज़ जो हैं सेल्स के द्वारा लाइंड होती हैं। दोनों कैविटीज़ के जो सेल्स होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं दूसरे मेम्ब्रेन्स का और एक कैविटी उसमें फॉर्म करती है एमनियन और दूसरी कैविटी फॉर्म करती है योक सेल। तो ये जो दो कैविटीज़ फॉर्म होती हैं उसको जो सेल लाइन करते हैं वो दो मेम्ब्रेन और फॉर्म कर देते हैं, एमनियन और योक सेल। एमनियन के जो सेल्स हैं वो फ्लूइड सेक्रीट करते हैं और वो इस कैविटी में फिलअप हो जाता है, जिसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, और जो फ्लूइड फिलअप होता है उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियन और योक सैक के बीच में कुछ इनर मास सेल्स के जो इनर मास सेल्स हैं वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट होते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क के फॉर्म में। वो जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है इन दोनों के बीच में, एमनियन और योक सैक के बीच में, वो फॉर्म करता है एम्ब्रियो का पार्ट। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में एम्ब्रियोनिक डिस्क हेल्प करता है। इसी दौरान करीब फर्टिलाइजेशन के विदिन 10 to 11 डेज के अंदर ही एम्ब्रियोनिक डिस्क से जो सेल्स होते हैं वो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं और एंडोडर्म का फॉर्मेशन करने लगते हैं। इन द मीनवाइल बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मीजोडर्म का डेवलपमेंट भी हो जाता है।
तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों जो लेयर्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है, और इन तीनों लेयर्स के फॉर्मेशन को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के विदिन 10 to 11 डेज़ के अंदर हो जाता है। एक हाइंड गट से एक और सैक डेवलप होता है जिसको कहते हैं एलेंट्रॉइस। ये एलेंट्रॉइस डेवलप करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, और ये डेवलप करते करते ये जो कोरियन मेम्ब्रेन है इससे जाके अटैच होने लगता है। तो ये दोनों मिल के एलेंटोकोरियन का फॉर्मेशन करते हैं। ये एलेंटोकोरियन का फॉर्मेशन होता है, ये कोरियानिक विलाई हैं, और यही वो प्लेस होता है जहाँ पर प्लेसेंटा डेवलप होता है और मदर की यूट्रस के एंडोमेट्रियम से वो अपना कांटेक्ट बनाता है। अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जब तक अभी वो एम्ब्रियो है और पूरा फीटस का फॉर्म नहीं लिए हुए है, तब तक ये अपने कोरियनिक विलाई से नरिशमेंट डेराइव करता है मदर के एंडोमेट्रियम से। जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं, और वो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो मदर के यूट्रस के एंडोमेट्रियम के आर्टरीज और वेंस को रप्चर करते हैं, और उस रप्चर से जो दोनों के बीच का स्पेस है, कोरियनिक विलाई और एंडोमेट्रियम के जो प्रोजेक्शंस हैं, दोनों के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस में ब्लड जो है फिलअप हो जाता है। हालांकि प्लेसेंटा का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है मदर से, तो वो जो ब्लड आता है उसी के थ्रू सारे एक्सचेंजेस एम्ब्रियो और उसके दौरान अर्ली स्टेजेस में होने लगते हैं। अर्ली स्टेजेस में नरिशमेंट और एक्सक्रीशन का फंक्शन ये कोरियनिक विलाई के थ्रू चलता रहता है, और लेटर स्टेज जैसे से और डेवलपमेंट होता जाता है, करीब 6 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये कंप्लीट ह्यूमन का स्वरूप एम्ब्रियो लेने लगता है। और जब कंप्लीट ह्यूमन का स्वरूप ले लेता है तब आफ्टर 6 वीक्स इस एम्ब्रियो को अब फीटस कहा जाने लगता है। करीब मदर के यूट्रस में जब ये कांटेक्ट बना लेता है तब वहाँ पर एंडोमेट्रियम में जहाँ पर कांटेक्ट का प्लेस होता है वो कुछ ल्यूटियल चेंजेज का काज करता है, और उस ल्यूटियल चेंजेस में क्या होंगे कि वो एंडोमेट्रियम के जो सेल्स हैं, जो फंक्शनल लेयर है एंडोमेट्रियम की, उसके जो सेल्स हैं वो ग्लाइकोजन और लिपिड को अधिक से अधिक सिंथेसाइज करने लगते हैं, और जब अधिक से अधिक सिंथेसाइज करने लगते हैं तो उस दौरान उस कांटेक्ट प्लेस में वो जो एंडोमेट्रियम है वो मोर एंड मोर ग्लैंडुलर और वेस्कुलर हो जाती है और लोडेड हो जाती है ग्लाइकोजन और लिपिड से। इस तरह से जब एंडोमेट्रियम ग्लाइकोजन और लिपिड से लोडेड हो जाती है तो ऐसे स्ट्रक्चर को अब हम डेसिडुआ कहते हैं। तो ये इसी को डेसिडुएट प्लेसेंटा भी कहने लगते हैं। तो ये प्लेस है जहाँ पर वो एंडोमेट्रियम से कांटेक्ट करेगा। आप जानते हैं कि एंडोमेट्रियम में एक बेसल लेयर होती है जो कभी जिसकी स्लफिंग नहीं होती है, और एक फंक्शनल लेयर होती है। स्पॉन्जी और कॉम्पैक्टम दो स्ट्रक्चर्स और होते हैं। तो ये स्पॉन्जी लेयर और कॉम्पैक्ट लेयर ये दोनों मिलके फंक्शनल लेयर बनाते हैं। तो ये इस फंक्शनल लेयर का इरोजन होता रहता है। तो यही फंक्शनल लेयर जो है ग्लाइकोजन और लिपिड से लोडेड हो जाती है, और ये अर्ली स्टेजेस में एम्ब्रियो को डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। 4 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन
ब्लड, कैपिलरीज और हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। करीब करीब जब फीटस 12 वीक्स का हो जाता है, 12 वीक्स दैट इज़ 3 मंथ्स का हो जाता है, तो उसके कंप्लीट बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म होके अपने अपने पोजीशंस पर हो जाते हैं और इस तरह से इतने पीरियड तक वो मदर में नरिशमेंट अपने अर्ली रिसोर्सेज से इस विलाई के थ्रू पाता है और बाद में जब ये इसको ये कनेक्शन बना लेता है तब मदर से तब ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट कर जाता है और आफ्टर 12 वीक्स ये प्लेसेंटा जो है डेवलप कर जाता है और ये प्लेसेंटा जो है इसके पूरे जेस्टेशन पीरियड को सपोर्ट करता है। जेस्टेशन पीरियड क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बर्थ होने तक का जो समय मदर के में लगता है, मदर के यूट्रस में फीटस अपना बिताता है, उसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। और ये जेस्टेशन पीरियड नियरली 38 वीक्स की होती है। 38 वीक्स को और तब जब 6 वीक्स के आफ्टर जब एम्ब्रियो के और बॉडी ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं, ह्यूमन का स्वरूप मिल जाता है, तो डॉक्टर्स और नर्सेज तब डेट देना शुरू करते हैं कि बेबी कब बॉर्न करेगा। तो इसका हम आपको एक सिंपल सा फार्मूला भी बता देते हैं कि जो लास्ट पीरियड आती है, तो लास्ट पीरियड जिस मंथ में जिस डेट को आए उससे 3 मंथ्स बैक चले जाइए। जैसे अगर लास्ट पीरियड 10 दिसंबर को आई है तो 3 मंथ्स बैक नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, तो 10 सितंबर और उसमें प्लस माइनस 7 डेज़ कर दीजिए। तो 10 सितंबर के -7 डेज़ 3 सितंबर और 10 सितंबर के प्लस 7 डेज़ 17 सितंबर, इस दौरान ही कंप्लीट बेबी का बॉर्न होगा। तो 38 वीक्स का जेस्टेशन पीरियड होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो इस दौरान एम्ब्रियो अपना उसमें समय व्यतीत करता है और 12 वीक्स के बाद प्लेसेंटा फुल्ली फंक्शनल हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है और कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रीशन और अधिक से अधिक ये करने लगता है। ये देखिए, ये कोरियानिक विलाई हैं, ये यहाँ पर कोरियानिक विलाई का फॉर्मेशन किया गया है। इसमें ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसमें ये आर्टरीज़ है जो ब्लैक कलर में है, अम्बिलिकल आर्टरीज़ है और ये विलाई में इन्वेट कर रही हैं। ये यूट्रस की पोजीशन है जिसमें ये यूट्रस की वाल की बाहर हो जाएगी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ये हो जाएगी परमानेंट एंडोमेट्रियम, जो कभी जिसकी स्लफिंग नहीं होती है। परमानेंट एंडोमेट्रियम के मीनिंग हो गए ये बेसल लेयर है। अब बेसल लेयर फिर स्टेम सेल की तरह से फिर से फंक्शनल लेयर का फॉर्मेशन करती है और ये जो लेयर है जिसके कांटेक्ट में एंडोमेट्रियम के फंक्शनल लेयर के कांटेक्ट में ये जो विलाई आती हैं इस तरह से, वो जो है इस लेयर की स्लफिंग होती है। ये इसकी जब पीरियड्स होती हैं तो ये लेयर जो है कट कट के गिरती रहती है। तो ये जो है स्पेसेस हैं जिसमें ब्लड भरा रहता है। मदर का ब्लड जब उसकी आर्टरीज और वेन्स डैमेज हो जाती हैं तो ये ब्लड जो है जो दोनों के बीच का स्पेस है इसमें भर जाता है और इसी ब्लड से ये अपना नरिशमेंट डराइव करता है और अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी इसमें वो जाने देता है। और वो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है, देखिए यहाँ पर ये वेन्स के द्वारा, ये आर्टेरियोल है और ये वेन्यूल है। आप जानते हैं
कि आर्टरीज जब ब्रेक होती हैं और फाइन ब्रांच बनाती हैं तो आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल जब और फाइन ब्रांच बनाती हैं तो वो कैपिलरी नेटवर्क बनता है। कैपिलरी नेटवर्क जब फिर रीयूनाइट करता है तो बनाता है वेन्यूल, और ये वेन्यूल्स जो हैं वो वेन में जुड़ती हैं और वो वेन जो है फिर इम्प्योर ब्लड को हार्ट को सप्लाई करता है। तो इस तरह से हमें देख रहे हैं कि ये देखिए, ये आफ्टर ऑक्सीजनेशन ये प्योर ब्लड जो है रिटर्न हो रहा है। ये वेन कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू फीटस फ्रॉम प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ये वेन जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस को सप्लाई कर रही है, और जो फीटस का इम्प्योर ब्लड है वो अम्बिलिकल आर्टरीज़ के थ्रू, ये ब्लैक कलर में है, इसके थ्रू ये कोरियानिक विलाई को जाता है, और कोरियानिक विलाई के थ्रू अपने वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करता है और न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेता है। तो ये जो वेन होती है, हार्ट से निकलने वाली जितनी भी वेसल्स हैं उनको आर्टरीज़ कहते हैं, और हार्ट को जाने वाली सभी वेसल्स को वेन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो वेन है, सामान्यतया तो आर्टरी में प्योर ब्लड जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए फीटस के केस में जो भी प्योर ब्लड है वो थ्रू वेन ही रिटर्न होके फीटस को जा रहा है। इस तरह से जो फीटस है वो अपना नरिशमेंट डिराइव करता है, अपना एक्सक्रीशन करता है। किसी भी स्टेज पर जो मदर का ब्लड है वो फीटस के ब्लड के डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं होता है। उसके 2-3 कारण हो जाते हैं कि क्यों नहीं होता है। एक तो मदर का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है, और फीटस का जो ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा कम होता है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर से जाएगा तो फीटस को डैमेज काज करेगा। दूसरा कारण ये है कि मदर का जो है ABO कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, और फीटस का कोई और ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो अगर डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा ब्लड का तो भी जो है फीटस जो है डैमेज हो जाएगा। और एक तीसरा कारण ये बता सकते हैं, कह सकते हैं कि क्यों नहीं डायरेक्ट कनेक्शन होता है, क्योंकि जब पार्चुरेशन होगा, पार्चुरेशन मीन्स जब फीटस का मदर से सेपरेशन होगा, फीटस का मदर से सेपरेशन बर्थ के समय होना, इस प्रक्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं। और पार्चुरेशन के दौरान मदर का भी कुछ हिस्सा उसमें जा सकता है। इसलिए इन सारी बातों को अवॉइड करने के लिए मदर का ब्लड कभी भी फीटस के ब्लड के डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं होता है। तो प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ मैमल में पाया जाता है। प्लेसेंटा जो ऑर्गन फॉर्म होता है वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेल आपस में इस ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये ऑर्गन हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन फीटस एंड मदर। तो आज का हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा पढ़ेंगे।